हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैक्स का कीड़ा। तो गाइस इधर पे MSBTE का एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, आप देख सकते हो इधर पे 24 सितंबर का ही ये जो है सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है कि कितने घंटे का एग्जाम होगा, कितने MCQs होंगे, कितना अटेम्प्ट करना है, बीच में कॉल आ गया एग्जाम देते वक्त तो क्या करना है, कौन से ऐप से देना है। मतलब काफी कुछ इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है, काफी कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट में आप इसको जूम कर लेता हूं मैं। एक मिनट रुकना। ओके, तो हाँ, तो देख सकते हो आप इधर पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या दिया हुआ है। पहला जो है इधर पर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस अबाउट प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, मतलब एग्जाम के पहले के इधर पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से सुनना। एग्जामिनी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड द मोबाइल नंबर विद MSBT, मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी MSBT से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है। तो आपको एग्जाम के टाइम पर अपना डिवाइस जो है प्रॉपरली चार्ज कर अच्छे से, जो भी आपका नेट पैक वगैरह अगर मोबाइल से दे रहे हो तो रखना है, ताकि आपका पेपर के टाइम कुछ भी प्रॉब्लम ना है, नेट पैक ना खत्म हो जाए। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि आपको जो है यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो है SMS के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड आपको SMS के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। फिर आगे आपको वो पासवर्ड ध्यान में रखना है, मतलब डिलीट नहीं करना है, मैसेजेस में रहेंगे और उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि जो आपको आईडी पासवर्ड मिला है, आपको जो है SMS आएगा, राइट, एक URL आएगा, लिंक आएगा SMS। तो उस लिंक के थ्रू आपको एग्जामिनेशन ज्वाइन करना है, या एक ऐप है MSBTE एग्जाम करके प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है, उसके थ्रू आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे क्या दिया हुआ है, एग्जामिनेशन हैज ए चॉइस टू अटेंड द समर। ओके, तो हाँ, आप लोगों को डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारे चीजों से भी आप दे सकते हो, अपने स्मार्टफोन से भी आप एग्जाम दे सकते हो, टैबलेट से भी एग्जाम दे सकते हो। बस कंडीशन ये है कि जो डिवाइस से दे रहे हो उसमें इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। अब ठीक है, अभी जो एग्जाम दे रहा है उसे अपने घर से ही क्या है, एग्जाम देना है। आगे ठीक है, अब आगे बोला है कि जो एग्जामिनेशन दे रहा है उसमें एटलीस्ट 1 MBPS की स्पीड होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से आप क्या दे पाओ, एग्जाम दे पाओ। ठीक है, अब देखते आगे क्या दिया हुआ है। अब आगे फिफ्थ पॉइंट है, आगे फिफ्थ पॉइंट में दिया MSBTE विल कंडक्ट ए मॉक ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉम 39 सितंबर 1 अक्टूबर। तो 30 सितंबर से 1 अक्टूबर में वो लोग मॉक टेस्ट क्रिएट करेंगे। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपको पूरा का पूरा एक आइडिया मिल जाएगा कैसे ऐप के थ्रू हमें एग्जाम को ज्वाइन करना है। पूरा आपको आइडिया मिल जाएगा, आपका डिवाइस प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम लोग जाते हैं। आगे सिक्स्थ दिया हुआ है, इन केस द एग्जामिनर डज नॉट हैव फैसिलिटी टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉम हिज और हर लोकेशन, he shall contact the principal of his or her institute, ठीक है, to request to make arrangement of online examination at nearby polytechnic institute। मतलब अगर आप एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहे, आपके इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम है या दूसरा कोई इशू है, उस वजह से आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कांटेक्ट करना है आपके इंस्टीट्यूट से। वो लोग कुछ अरेंजमेंट करेंगे, कोई आसपास आपके एरिया के, मतलब कोई इंस्टीट्यूट होगा उधर पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। अब ये तो हो गया एग्जाम के पहले का इंस्ट्रक्शन। अब एग्जाम के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले एग्जाम आपका कैसे होगा, जो MSBTE के वेबसाइट पर जो टाइम टेबल है उस हिसाब से होगा एग्जामिनेशन। अब आगे क्या दिया हुआ है कि एग्जाम जब होगा उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा, मैंने ऊपर बताया कैसे क्या लॉगिन करना है। ठीक है, अब उनका जो हॉल टिकट है उसके टाइम टेबल के हिसाब से उनको क्या करना है, एग्जामिनेशन होगा। अब आगे देखिए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट होता है। देखो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक फॉर द एग्जामिनी विल बी एक्टिवेटेड ऑन डिजिग्नेटेड डेट इन टाइम स्लॉट अलॉटेड इन टाइम टेबल। मतलब आपको जो टाइम स्लॉट दिया गया है टाइम टेबल में, उस टाइम पर ही एक्टिवेट होगा लिंक, उसके पहले नहीं होगा। तो टाइम स्लॉट क्या है, एक टाइम स्लॉट है 9 से लेकर 1 बजे तक का। ठीक है, मतलब पूरे 4 घंटा। ये मॉर्निंग सेशन है। अब रात नहीं, सॉरी, आफ्टरनून में 2 से 6 ये एक सेकंड स्लॉट है। ठीक है, तो इसमें आपका मतलब पेपर आपका 4 घंटे का हो रहा है। ओके, तो आपका 2 स्लॉट है, आपका 2 स्लॉट में से किसी एक स्लॉट में आपका एग्जाम होगा। अब आगे क्या दिया है देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अब ओके, फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि आप जब एग्जाम दे रहे हो तो आपका प्लेस, आपके चारों तरफ जो प्लेस है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए इन द सेंस कोई बुक या फिर नोट्स नहीं रहने चाहिए, रिटर्न नोट्स या दूसरी चीजें नहीं रहने चाहिए, या फिर कोई
दूसरा सेटअप नहीं रहना चाहिए, मोबाइल फोन्स नहीं रहने चाहिए आसपास, ये सारी चीजें, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एग्जामिनी द इमेज ऑफ द एग्जामिनी विल बी कैप्चर थ्रू इनबिल्ट कैमरा ऑफ डिवाइस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। मतलब जो भी आपका आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा पहले वो, तो आप जो इनबिल्ट कैमरा रहेगा आपके डिवाइस में वो आपका कैप्चर कर लेगा वो, ठीक है। आफ्टर एग्जामिनिंग लॉग इन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही और शैल रीड अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको उसके बाद इंस्ट्रक्शन रीड करना है। अब आपका एग्जाम तभी स्टार्ट होगा जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, इधर ऐप में जाओगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो स्टार्ट होगा। आगे दिया हुआ है 40 एमसीक्यू जो है रहेंगे पूरे आपका जो सिलेबस है उसमें से। अब 40 जो हर क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा। अब देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मीन्स आपको अगर कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहे तो आप उसका तुक्का मारकर आ सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब आगे क्या दिया, देखो आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे इंपॉर्टेंट है द एग्जामिनर हैज टू अटेम्प्ट एनी 30 आउट ऑफ 40 एमसीक्यूज, मतलब 40 में से 30 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं आगे, ठीक है। इन केस एग्जामिनर अटेम्प्ट मोर देन 30 एमसीक्यू मैक्सिमम 30 करेक्ट एमसीक्यू शैल बी कंसीडर, ठीक है। अगर 30 से ज्यादा करते हो आप 35 एमसीक्यूज कर देते हो तो 30 जो 30 अगर 35 करते हो आप सपोज 35 एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो तो आपके जो 30 एमसीक्यूज करेक्ट रहेंगे उसे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब आगे द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 1 आवर, ओके द काउंटडाउन, ठीक है। हाँ तो वही स्टार्ट करोगे, ठीक है, उसके 1 घंटे बाद तक आप क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो। अब आगे देखते हैं मेन पॉइंट पे क्या है। और एग्जामिनेशन एग्जाम के टाइम पे आपको एक क्वेश्चन ही एक टाइम पर दिखेगा, ठीक है। अब ये दिया हुआ है थर्ड, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ओके जूम कर लेते हैं। हाँ अब दिया हुआ है 13 पॉइंट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट द क्वेश्चन नंबर 1 अपीयर ऑन द स्क्रीन एट द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन द चूज, ठीक है। हाँ मतलब आपको एक पहला जो आओगे पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता तो आप नेक्स्ट करके दूसरे क्वेश्चन पर भी जा सकते हो, ठीक है। या फिर चूज कर आप नेक्स्ट एंड सेव करके चूज कर सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, स्किप का भी ऑप्शन रहता है, वापस से आप बाद में आकर भर सकते हो, ठीक है। तो जितना आता है पहले अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद जो नहीं आता उस पर आ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद जब एग्जामिनेशन आफ्टर यूजिंग कन्विंस टू कंप्लीट द एग्जाम बाय सिलेक्टिंग एन ऑप्शन ऑन द स्क्रीन अदरवाइज ओनली यूज ऑटो, ठीक है। अगर आपका हो गया कि हाँ भाई अब मेरा एग्जाम हो गया तो आप एंड एग्जाम में क्लिक कर सकते हो, नहीं तो वो अपने आप जब टाइम खत्म हो जाएगा वो अपने आप एंड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया, इन केस एग्जामिनी फील दैट एनी क्वेश्चन, हाँ अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन या फिर कोई ऑप्शन इनकरेक्ट है क्वेश्चन पेपर में तो आप उसको नोट डाउन कर लो, बाद में आपके जो इंस्टीट्यूट है उसके प्रिंसिपल से आप कांटेक्ट करो कि भाई ये वाले आंसर करेक्ट गलत है, ये क्वेश्चन गलत था, तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, अब आगे बस ये 2 पॉइंट ही है। अब आगे दिया हुआ है इन केस एग्जामिनर रिसीव्स कॉल नोटिफिकेशन और इंटेंट टू स्विच ब्राउजर ऑन द डिवाइस on which he or she attending online examination, the online exam get interrupted, hence candidate should strictly avoid such distraction, ठीक है। अब इधर पे क्या बोला, या फिर आप कॉल आ गया आपके बीच में तो नेटवर्क चले जाता है, या फिर कोई नोटिफिकेशन आ गया, या फिर आप सोचोगे भाई मैं ये ब्राउजर पे स्विच करके दूसरे ब्राउजर से आंसर कर लूँ, ठीक है, तो उधर पे जो है इंटरप्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन, और ये सारी चीजें मना किया इन्होंने, स्ट्रिक्टली मना किया। अब आगे, ठीक है, या फिर इंटरप्शन पावर फेलियर के कारण हुआ, नेटवर्क कनेक्टिविटी चलेगी तब हुआ, तब क्या होगा, तब उस टाइम पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपका जो एग्जाम जिधर पर एंड हुआ था उधर से ही वापस रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द प्रॉब्लम कॉजिंग इंटरप्शन रिजॉल्व द काउंटडाउन टाइमर फ्रीजेस, देखो जब प्रॉब्लम होता है तो उधर पे काउंटडाउन टाइम चलता रहता है, वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, और वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा जब वापस से आप पेपर देने के लिए आ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूरा था एक सर्कुलर था गाइज, ठीक है। तो गाइज ऐसे अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।